ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं और वो भी डिटेल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग का क्या हाल चाल। वेलकम टू टॉक्स 365। दोस्तों, यूएन के चीफ ने इजराइल को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। दोस्तों, यूएन के चीफ ने जो इजराइल के बारे में बोला है, पूरा इजराइल बुखला गया, पूरा नेतन्याहू जो है पागल हो गया। दोस्तों, 57 साल से जो इजराइल पैलेस्टाइन के साथ किया है वो बहुत ही घिनौनी है और दुनिया उसको जान चुका है कि इजराइल जो है पैलेस्टाइन के अंदर कितना बड़ा गलत कर रहा है। और जब अहले हॉस्पिटल में हादसा हुआ उसके बाद एक से एक इजराइल के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और दुनिया जो है सामने आ रहे हैं। पूरा दुनिया भर के लोग इजराइल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यूएन के जो चीफ है इजराइल के बारे में क्या कहा, हमारे जो राजा भाई है, राजा ग्राफी है, उनका चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आज राजा ग्राफी का चैनल में यूएन के चीफ ने क्या बोला था उसको हम सुनते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन के चीफ ने पूरी तरह से इजराइल को नंगा कर दिया है, तमाम राज खोल कर रख दिए हैं। उन्होंने जो बात कही है उस वजह से इजराइल पूरी तरह से आग बबूला हो गया है। जो जानकारी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, जो जानकारी आपको यूरोपीय मीडिया नहीं देगा। पहले तो आपको बता दूं कि यूएन के दर्जनों अधिकारियों को भी इजराइल अपनी बम्बारमेंट में कत्लेआम मचा चुका है, यानी ऐसी बमबारी कर चुका है कि 26 से 30 यूएन के अधिकारी मारे जा चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने, जो यूएन के चीफ हैं, उन्होंने पूरी तरह से तंग आकर अब इजराइल का पूरा नाड़ा खोल दिया है, सारा सच खोल दिया, नंगा कर दिया। क्या कुछ किया है मैं बता देता हूँ। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस ने अचानक से बयान ये दिया कि हमास ने जो भी हमला, फिलिस्तीनियों ने जो भी हमला, जैसा भी हमला अचानक से इजराइल के ऊपर किया, वो अचानक से नहीं था, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। पिछले 57-58 सालों से फिलिस्तीनियों को इसी तरह से इजराइल मार रहा है, लगातार उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये है बीबीसी की रिपोर्ट, जिसमें देखिए टाइटल में लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बोले इजराइल पर अकारण नहीं हुआ हमास का हमला। खुद देखिए, उन्होंने कहा कि पिछले 56 से दम घोटू यानी दम घोटने वाला हाल और प्रताड़ना झेल रहा है ये फिलिस्तीन। जमीन पर उनके धीरे धीरे इजराइल कब्जा कर रहा है, बस्तियों को जला रहा है और वहाँ की जो पब्लिक है वो पूरी तरह से 57-58 सालों से परेशान है। अर्थव्यवस्था फिलिस्तीन की, गजा की इजराइल ने तबाह कर दी है, उनके घरों को बर्बाद कर दिया है, कामकाज को बर्बाद कर दिया है। इस वजह से आज तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी कि क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और इसके अलावा ना उनकी सुनी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम लोग उनकी सुन ही नहीं रहे किसी तरह से, जिस वजह से अब आकर ये हमला हुआ है। अब इसके बाद इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है यूएन के लिए, उन्होंने सीधा यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मांग कर ली है कि भैया आप इस्तीफा दें। ये इजराइल के खिलाफ बोलना यूएन को भी अब भारी पड़ रहा है। सोचिए, जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो यूएन है, आप सोचिए अब वो इंसानियत के लिए जो संगठन बनाया गया है वो इंसानियत के लिए भी नहीं बोल पाएगा। तो ये तो हाल हो गया है, दुनिया खामोश है, अरब खामोश है, जो कर रहा है करने दो, वो नंगा होके हराम पे उतरा हुआ है। अब आप देखो, एंटोनियो गुटेरेस का वो बयान भी सुना देता हूँ, देखिए। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective. इसके बाद दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से आग बबूला है। इजराइल के विदेश मंत्री ने तो ये भी कह दिया है कि हम एंटोनियो गुटेरेस से मिलेंगे ही नहीं, अब साफ मना कर दिया है और उस हमास मिलिटेंट ग्रुप को पूरी तरह से मिटा कर ही दम लेंगे। अच्छा भैया, हमास हो या कोई और हो, उसकी बात एक तरफ रख दीजिए, बस आप ये सोचिए फिलिस्तीन का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। मस्जिद अल अक्सा आज
बंद कर दी गई है मुसलमानों के लिए, क्यों की गई है? क्योंकि हमारे खुद अरब देशों में मुसलमानों में ही बहुत बड़े बड़े गद्दार हैं। यूएई इनमें से सबसे बड़ा गद्दार है। यूएई ने, दुबई ने पता है क्या बयान दिया है? यूएई ने यूएन के अंदर बयान ये दिया कि इजराइल के ऊपर हमास ने खौफनाक, जानलेवा और गैर इंसानियत से गुजरा हुआ, मतलब इंसानियत से गिरा हुआ हमला किया। ये यूएई बोल रहा है, कहाँ यूएन में बोल रहा है। बोलना क्या चाहिए और बोल क्या रहा है? ऐसे ही थोड़ी ना। ये उन लोगों में से है जब 1400 साल पहले हुजूर का जमाना था तो मैदान जंग में ऐसे ही मुसलमान हुजूर को छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे, और जब जंग खत्म होती थी तो कपड़े पे मिट्टी उट्टी डाल के आते थे, या नबी अल्लाह, हम तो लड़ते लड़ते बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अल्लाह ने हमें फतह हासिल करी है। ये वही मुसलमान है। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद। देखा दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, और राजाग्राफी जो है, राजा भाई जो है, बहुत ही अच्छा रिपोर्टर है, जेन्युइन रिपोर्ट देता है, ट्रू रिपोर्ट देता है। और मैं राजा भाई से दुआ करता हूँ कि आपका पॉपुलैरिटी और बढ़े, ऐसा ही ट्रू नॉलेज हमको देते रहे, ऐसा इन्फॉर्मेशन आप देते रहें, ताकि लोगों को पूरा सच्चाई जो न्यूज़ है, सच्चा न्यूज़ लोगों के तक पहुँचाइए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी यूएन का चीफ का बात भी इजराइल नहीं मान रहे हैं, अभी इनको वैल्यू भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है वही आगे आके खड़ा हो रहा। अब दुनिया को पता चल भी रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो दुनिया अभी सच्चाई के साथ है, झूठ के साथ कोई नहीं रहेगा। और अल्लाह से दुआ भी करें कि सच्चाई के साथ हो, झूठ के साथ कभी ना हो, और जो भी है, जहाँ भी है, उनके इंसाफ मिले। और दुनिया से मुझे यही अपील है, और पैलेस्टाइन को फ्री किया जाए। जय हिंद, जय भारत।